हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारी सी वीडियो में। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चंस खूब लगाएंगे आज, बहुत ही आनंद आने वाला है इन क्वेश्चन को। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन शामिल किए हैं और बेसिक से हाई लेवल तक हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ भी है। हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले वाली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप इन प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगा भी। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, कैसे हमें सॉल्व करना है इन प्रश्नों को। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको मेथड बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर देखिए कि प्रश्न कह रहा है, यदि y रेशियो x रेशियो z इक्वल टू 4 रेशियो 5 रेशियो 6 है तो x माइनस वाई प्लस जेड अपान एक्स प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। प्यारे साथियों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में सन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कैसे हल करना है, कल मैंने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो जो रेशियो दिया गया है उसी को उसका मान लेते हैं। यानी कि जैसे y की जगह पर यहाँ पर 4 है तो y इक्वल टू हम मान लेंगे कि y का मान 4 है, x का मान हम मान लेंगे 5 है, x बराबर 5 है। ध्यान से समझिएगा, z का मान हम 6 मान लेंगे और z इक्वल टू लिख देंगे 6। ओके, तो हमें पता चल गया है कि y x z का मान क्या है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आपको ये जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर, इस पर इसकी वैल्यू रख देनी है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए वैल्यू भी रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण दिया हुआ है ऐसा कुछ दिया गया है, x माइनस वाई प्लस में z अपान x प्लस वाई माइनस में z दिया गया है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखें तो x की वैल्यू प्रिय साथियों 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। माइनस का हम लगाएंगे y की वैल्यू 4 है, 4 लिखेंगे। प्लस का z की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब हम करेंगे बटे का चिन्ह, फिर x की वैल्यू 5 रख देंगे जो दिया गया है, फिर प्लस का चिन्ह है, y की वैल्यू 4 है तो 4 रख देंगे। और फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पर z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू 6 है, माइनस का 6। ओके, यहाँ पर माइनस था तो माइनस 6 हमने लिख दिया। अब हमें सॉल्व कर देना है, तो देखिए ये भी प्लस है और ये प्लस, 6 5 11, 11 में से 4 जाएंगी तो प्रिय साथियों 7 बचेगा। और फिर हम बटे का चिन्ह लगाएंगे, 5 4 9 और 9 में से 6 गई तो 3 बचा, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ 7/3 आई है। यही प्रिय साथियों आपका आंसर होगा। अगर हम देखें ऑप्शन में तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट है, 100% राइट है, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज मैं बहुत सारे प्रश्न हल करने वाला हूं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बेसिक से थोड़ा थोड़ा हम हाई जाएंगे। अभी ये बहुत आसान था, उससे कठिन, फिर उससे कठिन, ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन 2-3 टाइप के क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद और कठिन वाले कल की वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम अगला प्रश्न नोट करते हैं। ओके, अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वीडियो रोक दिया कीजिए, फिर आप नोट करके फिर से वीडियो प्ले कीजिए। ओके, क्योंकि उतना टाइम रुकेंगे कि आप नोट कर लें पूरा तो बहुत समय लग जाएगा। और पहले समझ लीजिए किस तरह प्रश्न को हल करना है, फिर नोट करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हो गए, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न, यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में और उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूँ। प्रश्न है कि यदि p का मान, यानी कि यदि p का 4/7 भाग, ऐसा प्रश्न दिया गया है, यदि p का 4/7 भाग को q के 12/4
14 भाग के बराबर है। यानी कि कहा गया है P का जो 4/7 भाग है वो Q के 12/14 भाग के बराबर है। तो P रेशियो Q यानी कि P अनुपात Q का मान क्या होगा? अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये भी SSC CHSL सन 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न कई टीयर में होते हैं, तो हो सकता है ये सेकंड टीयर का प्रश्न हो, लेकिन ये इसमें पूछा गया है, आप चेक भी कर सकते हैं। मैं कलेक्ट करके एक बार मेहनत करके मैं सारे प्रश्न सॉर्ट करता हूँ तब वीडियो बनाता हूँ, ओके, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न ही आपको बताता हूँ। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कुछ दिए गए हैं 15:8, फिर दिया गया है दूसरा ऑप्शन 14:9, सी का बात करें तो 7:8 और डी 3:2। तो ऐसा कुछ प्रश्न दिया गया है। इसे कैसे हल करना है चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न को पहले ध्यान से हमें पढ़ना है प्रश्न को। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि P का मान 4 यानी कि यदि P का 4/7 भाग यानी कि P का 4/7 भाग ऐसा कुछ दिया गया है Q के 12/4 भाग के बराबर हो, यानी कि Q के 14 भाग के बराबर हो। ओके, यहाँ पर 14 है तो हम 14 ही लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है क्योंकि हमें P रेशियो Q का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे पक्षांतर कर सॉल्व कीजिए, या एक ट्रिक बताता हूँ। अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो और ऐसे भिन्न दी गई हो तो आप हर से हर को काट सकते हैं। 7 × 7 7 दूनी 14 हो जाएगा और 4 × 4 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब ये समझिए ये हो गया P और यहाँ पर बचा 3Q/2। तो ये गुणा करा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2P = 3Q के बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको कल बताया था, कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आप चाहे इसे पक्षांतर करके P रेशियो Q का मान ज्ञात करें, या मैंने ट्रिक बताई थी कि जो इसके सामने की संख्या है P के सामने की वो इसकी वैल्यू हो जाएगी और जो इसके सामने की संख्या है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं जो P का मान है वो Q के साथ जो संख्या रहेगी वो रहेगा और जो Q का मान है वो P के साथ जो संख्या है वो रहेगी। यानी कि हम बात करें कि P रेशियो Q क्या होगा यहाँ पर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया P का मान 3 है, फिर रेशियो Q की जगह पर 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यानी कि हमारा आंसर आया कुछ 3:2 और यही आपका प्यारा सा आंसर हुआ मेरे प्यारे साथियों। अगर हम ऑप्शन में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए इसे इरेज कर फटाक से हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहें तो प्रश्न वाले सेक्शन को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा जब तक मैं लिखता हूँ। थोड़ा दिक्कत आ जाती है कि मुझे नोट करना पड़ता है क्वेश्चन, अभी कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन कभी डिजिटल बोर्ड या कुछ आएगा तो हम पहले से PPT बनाकर रखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और ही अच्छा है, आसान प्रश्न है अगला वाला। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 3 की, तो दिया गया है यदि A रेशियो B = 3:5 है तो A + B रेशियो B का मान क्या होगा? ऐसा कुछ प्रश्न दिया गया है। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये भी पूछा गया है SSC CHSL एग्जाम के लिए। अगर आपका SSC CHSL का एग्जाम होने वाला है प्री का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये SSC CHSL सन 2018 के प्रश्न में ये भी प्रश्न पूछा गया है। मैं जितने प्रश्न आज लाया हूँ वो बहुत जल्दी वाले प्रश्न हैं, यानी कि नए प्रश्न हैं TCS पैटर्न पर जो आधारित है। तो अगर आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत पुराने प्रश्न नहीं लेकर आया हूँ। TCS पैटर्न पर जो क्वेश्चन है वही को मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, सॉर्ट करके। ओके, तो यहाँ पर देखिए A
ऑप्शन दिया गया है 15:8, बी है 14:9, सी है 7:8 और डी है 8:3। ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था, कैसे हल करना है चलिए अब हम समझते हैं और चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कुछ ऐसा दिया गया है कि यदि a/b का मान 3/5 दिया गया है और पूछा गया है आपसे a+b/b का मान क्या होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। ध्यान से समझिएगा, मैंने कल की वीडियो में बताया था, एक बार आपको फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा। मैंने एक बात बताई थी कि अगर प्रश्न में ऐसा कुछ दिया जाए, मान लीजिए कोई संख्या आपको x और रेशियो y का आपका अनुपात दिया गया है और कहा गया है इसका अनुपात 1:2 के बराबर है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि x + y और x - y का मान क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो रेशियो दिया गया है उसी को इसका मान लेते हैं। यानी कि हम मान लेंगे x = 1 है और y = 2 है और y = 2 है। फिर हम क्या करेंगे, साधारण सा इसका मान इस इक्वेशन में रख देंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज मैंने करा दिया है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तब भी ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। वैसे ही हमें यहाँ करना है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी ये दिया गया है कि a/b = दिया गया है 3/5 के, ऐसा दिया गया है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि a यहाँ पर 3 हो जाएगा और b हो जाएगा 5 के, ऐसा हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी में रख देंगे इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या दिया गया है कि a+b/b। अब हम क्या करेंगे, a की जगह a की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है। अगर हम b की बात करें तो b की वैल्यू 5 है रेशियो। अगर हम फिर से b की बात करें तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर b की वैल्यू 5 दी गई है। ओके, अब हम इसे हल करेंगे तो 5 × 3 = 8 हो जाएगा और रेशियो 5, यानी कि यहाँ पर 8/5 आया आपका आंसर। यहाँ पर देखें तो ऑप्शन में शायद गलती से 3 लिख गया था, यहाँ पर 5 ही रहेगा, तो हम यहाँ पर 5 कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। यही आपका प्यारा सा आंसर है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, हमने रख दिया 3, b की वैल्यू 5 है तो 5 हमने लिख दिया, a/b 3 और 5 है तो 5 × 3 = 8 और ये 5 हो जाएगा 8:5। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्रश्न को कि कहीं हमने गलत तो नहीं लिखा है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया था, बस वही थोड़ा मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उतारने में कहीं गलती हो गई हो, तो हम देख लेते हैं एक बार और फिर आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है, एकदम राइट है ये आंसर। ओके, जैसा हमने हल किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए, फिर आप नोट करके आगे बढ़िए और वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर समझ में आए तो लाइक करना ना भूलें। बहुत सारे प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं एकदम बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन शुरुआत के साथ। ऐसे ही वीडियोस आएंगी हमारे चैनल पर। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न थोड़ा आपको कठिन लगेगा देखने में, लेकिन आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें हम प्यारे साथियों, तो यहाँ पर दिया गया है यदि x/y = 1/3 है, ऐसा कुछ प्रश्न दिया गया है तो 3y² + 3x², एक बार मिला लेता हूँ, 3y² + 3x² रेशियो 2y² - 8x² का अनुपात क्या होगा। का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये भी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है एसएससी CHSL परीक्षा सन 2018 में। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है।
अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग CHSL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनका अभी जल्द ही पेपर भी होने वाला है। फिर 2:1, सी ऑप्शन दिया गया है 3:1 एंड डी ऑप्शन आपका दिया गया है 5:1। ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर ही ये भी प्रश्न हल होगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन हो, फिर आपको कोई इक्वेशन ऐसा दिया जाए, फिर पूछा जाए रेशियो, तो हम क्या करेंगे कि जो दिया गया है उसी को उसकी वैल्यू मान लेंगे। यानी कि x की वैल्यू हमने 1 मान ली और y की वैल्यू 3 मान ली। हमने क्या मान लिया कि x बराबर 1 है और y बराबर हमने 3 मान लिया। इतना हमने मान लिया, या x बराबर 1 कर दिया और y बराबर 3 कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इस x और y की वैल्यू इस इक्वेशन पर रख देनी है। इक्वेशन को एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं नोट कर देता हूँ एक बार फिर से। 3y² प्लस 3x² ऐसा दिया गया है। फिर रेशियो का चिन्ह है, फिर 2y² माइनस 8x² ऐसा कुछ दिया गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। वैसा ही हम करेंगे, कुछ और नहीं करना है हमें। 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर है, x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, रेशियो का चिन्ह लगाएंगे। फिर से यहाँ पर आइए, 2 इंटू वाई का मान दिया गया है प्यारे दोस्तों 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 8 इंटू एक्स की वैल्यू दी गई है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से समझिएगा। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करिए तो क्या होगा, 3 इंटू 3 त्रिका 9 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 1 का स्क्वायर चाहे जो हो एक ही आता है, गुणा होगा तो ये 3 ही हो जाएगा। फिर रेशियो का चिन्ह लगाइए। फिर ये देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 9 माइनस यहाँ पर भी 8 रहेगा। ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों कि 3 9 27 हो जाएगा, यानी कि 9 3 27 प्लस 3, और यहाँ पर बात करें रेशियो का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर हम बात करें तो 9 2 18, और 18 में से 8 गई तो 10 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, 27 3 30 हो गया, रेशियो 10 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि रेशियो को हम क्या मानते हैं, अगर कोई संख्या ऐसी दी गई है कि a/b, तो हम इसे a/b में लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे और इसका रेशियो कुछ आएगा 3:1। मेरे कई साथी ये समझ नहीं पा रहे होंगे ये कैसे आया, तो हम रेशियो को इस तरह लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 काटा, 3/1 आया। इस रेशियो में लिखना है तो 3:1 हमने लिख दिया और हमने कुछ नहीं किया है। तो यही हमारा प्यारा सा आंसर हो गया। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है, यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न हल हो रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, चलिए अब हम आगे और भी प्रश्न करने वाले हैं। आज बहुत आनंद आने वाला है इस वीडियो में। बहुत सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। कई लोग क्या करते हैं कि पहले ही स्किप करके चले जाते हैं, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या कहता है, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो अब हमारी बारी है प्रश्न संख्या 5 की। मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, आज जितने हो पाते हैं उतने मैं कराऊंगा। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि 5a = 13b = 7c, तो a/b/c का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न पूछा गया है प्यारे साथियों। थोड़ा मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी प्यारा सा प्रश्न SSC CHSL सन 2017 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर कुछ आएगा,
91:35:65। प्रश्न ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें तो 65:35:91। अगर हम सी की बात करें ऑप्शन नंबर तो ये है 35:91:65। और अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ये है 7:13:65। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। ये कैसे हल होता है इस तरह का प्रश्न। ये प्रश्न कुछ ऐसा दिया गया है 5a = 13b। तो उससे पहले, इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा प्यारे दोस्त। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। बारी है अब हमारी कॉन्सेप्ट की, ट्रिक जो होती है उसकी बारी है। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर ऐसा प्रश्न दिया जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा दिया गया है कि 2a = दिया गया है 3b = 5c, और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि A/B/C क्या होगा, ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए और ऐसे पूछा जाए जैसे यहाँ पूछा गया है, तो हमें क्या करना है कि ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया का एक रूल है कि जैसे क्या होता है कि हमें अपनी चीज़ें कम पसंद आती हैं दूसरों की ज़्यादा। जैसे आपके पास कोई साइकिल है तो आपको कम पसंद आएगी, दूसरों की साइकिल ज़्यादा पसंद आएगी। जैसे आपके पास समझ लीजिए कोई साइकिल है और आपके दोस्त के पास रेंजर साइकिल है, थोड़ा अच्छी महंगी वाली, लेकिन आपको वो ज़्यादा पसंद आएगी, आप अपनी साइकिल नहीं पसंद आएगी। इसी तरह चाहे जो चीज़ हो गए, आप पेन लेंगे, आपके फ्रेंड की पेन रहेगी, उससे आप ज़्यादा लाइक करेंगे, अपनी पेन को उतना हाव भाव नहीं देंगे। वैसे ही रूल है कि हमें अपनी चीज़ें कम अच्छी लगती हैं और दूसरों की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ए कहता है कि मुझे अपना नहीं पसंद है। ये कहता है, हे भगवान मुझे 2 नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे 3 और 5 पसंद है, यानी कि बी और सी का पसंद है। ध्यान से समझिएगा। ए कहता है, हे भगवान मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे इन दोनों का पसंद है। तो इसका 3 और इसका 5, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। आप ऐसे 15 लिखिए, फिर रेशियो का चिन्ह लगाइए। फिर आपको क्या करना है, बी कहता है कि मेरे पास 3 क्यों है, मुझे इनका और इनका पसंद है। तो 5 दूनी 10 गुणा कर दीजिए, 10 हो जाएगा। फिर रेशियो का चिन्ह लगाइए। सी कहता है, हे प्रभु मुझे आपने 5 क्यों दिया, मुझे 3 और 2 पसंद है, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पर देखिए कट नहीं रहा है, जी नहीं कटेगा नहीं, और यही आपका प्यारा सा रेशियो हो जाएगा। यही आपका प्यारा सा रेशियो हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है इस प्रश्न को। ये थी आपकी क्या ट्रिक, ये आपकी क्या थी, ट्रिक थी। अब हम बात करें कि इसका एक और मेथड है, उसे भी बताना चाहूँगा। ध्यान से समझिएगा। ये जो मैंने आपको बताया है, ये अभी कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, ये मैंने आपको बताया है मेथड नंबर 1। ये आपका था मेथड नंबर 1। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें, दूसरे मेथड की, तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें 2, 3, 5 जो दिया गया है ABC के साथ 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल लेना है, और जो एलसीएम आए उसे इन्हीं से भाग दे देना है रेटियो का चिन्ह लगाकर। ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना है, 2, 3, 5 का एलसीएम निकालना है। तो हम जब 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 2, 3, 5, और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 मैं निकाल कर बता देता हूँ, वैसे ये तुरंत आपको पता चल गया होगा। 5 × 15 दूना 30 हो जाएगा। तो जो एलसीएम आए, जैसे हमें इसका एलसीएम क्या प्राप्त हुआ है, 30 प्राप्त हुआ है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, A/B/C ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो एलसीएम आया है उसे इन्हीं संख्याओं से भाग दे देंगे। ध्यान से समझिएगा, जो एलसीएम आया है उसे एक बार 2 से भाग दीजिए, फिर रेशियो का चिन्ह लगाइए। जो एलसीएम आया है उसे फिर 3 से भाग दीजिए, फिर रेशियो का चिन्ह लगाइए। जो एलसीएम आया है उसे फिर 5 से भाग दीजिए। अब काटेंगे, 2 से 15 आएगा, 3 दहम 30 आएगा, 5 छक 30 आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये फिर से आ गया है 15/10/6। तो देखिए वही प्राप्त हुआ। आप चाहे
एलसीएम निकालकर इसे हल करें या ट्रिक के माध्यम से हल करें, दोनों सही रहेगा। चलिए अब हम अगला ये जो प्रश्न दिया गया है इसे इसी माध्यम से आपको बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त हुआ, अब हमारी प्रश्न की बारी कि हम इसे कैसे हल करेंगे। ध्यान से समझिएगा, पहले हम मेथड नंबर 2 से आपको बताएंगे, जो दूसरा वाला मेथड था, शॉर्ट ट्रिक नहीं लॉन्ग ट्रिक जो थी। सेकंड मेथड से मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए वही आपका फर्स्ट मेथड है, तो लॉन्ग मेथड से पहले मैं आपको बताऊँ, इसे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग मेथड। आप जो समझ में आए वो कर सकते हैं, दोनों में समय ज़्यादा नहीं लगता है। तो ध्यान से समझिएगा कि जो संख्या दी गई है हमें क्या करना है, 5, 13 और 7 का एलसीएम ज्ञात कर लेना है, यानी कि लासा ज्ञात कर लेना है। तो देखिए ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं, यानी कि इनका एलसीएम इनका गुणा ही होगा, यानी कि 5 गुणे 13 गुणे 7 इनका एलसीएम होगा। इसे हल कीजिए तो 13 सत्ते 91 होता है और 91 में 5 से गुणा करेंगे, 5 एक नम 5, 5 9 45, 5 एक नम 5 और 5 9 45, यानी कि 455 आया। देखिए 5 एक नम 5, 5 9 45, 455 इसका एलसीएम आया है। यानी कि अब हमने निकाल लिया इसका एलसीएम। ध्यान से समझिएगा मेरे साथियों, तो हमें इसका एलसीएम क्या पता हो गया है, 455, ये तो पता चला है 455। अब हमें क्या करना है कि 455 को एक बार 5 से भाग देना है, फिर रेशियो का चिन्ह लगाना है, फिर 455 को 13 से भाग देना है, रेशियो का चिन्ह लगाना है, 455 को 7 से भाग देना है, फिर रेशियो का चिन्ह लगाना है। तो वही हम करेंगे, करिए। तो चलिए करते हैं। तो 455 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, फिर रेशियो का चिन्ह लगाएंगे, 455 को 13 से भाग देंगे, फिर रेशियो का चिन्ह लगाएंगे, फिर 455 यानी कि 455 को 7 से भाग देंगे और फिर रेशियो का चिन्ह यहाँ पर लग गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 9 45 होता है और 4 बचेगा, यहाँ पर 5 9 45 होता है, कट जाएगा और 5 एक नम 5, यानी यहाँ पर 91 आया। इससे काटिए तो 13 तिहाई 39 हो जाता है, 13 तिहाई 39 हो जाता है, 6 बचेगा, 13 पचे 65, ये भी कट गया। इसकी बात करें तो 7 एक नम 7 और 7 छक 42 होता है, 3 7 पचे 35, यानी कि ऐसा कुछ है। अगर हम बात करें ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आया है 91:35:65। देखिए ये आपका मान आ गया है, यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट है, 91:35:65। ऐसा भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अब दूसरे मेथड की ओर, जो कि है आपकी, ये था थोड़ा लॉन्ग मेथड। अब हम बात करेंगे शॉर्ट मेथड की, जो हमारी है शॉर्ट ट्रिक। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या प्रश्न दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, 5A = 13B = 7C, ऐसा प्रश्न दिया गया है। कैसे हल करना है आपको पता होगा। देखिए ध्यान से, दिया गया है कि जैसे मैंने बताया था कि हमें अपनी चीज़ें कम अच्छी लगती हैं, दूसरों की ज़्यादा। तो आपको क्या करना है कि जब ए का रेशियो ज्ञात करना हो तो ए को ढक लीजिए और इनका गुणा करा दीजिए, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। फिर रेशियो का चिन्ह लगाइए, फिर बी का ज्ञात करना है, बी को ढक लीजिए, 7 पचे 35 होता है, तो हम 35 लिख देंगे। फिर सी का ज्ञात करना है, सी को ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करा दीजिए, 13 पचे 65 होता है। देखिए ये भी आंसर आपका आ गया है। तो देखिए ये बहुत आसान मेथड है, तुरंत आप लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा लॉन्ग पड़ता है कि आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, फिर भाग देना पड़ता है, तो थोड़ा एग्जाम में हमें कम टाइम रहता है, तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे। मेरा कहना ये है कि तुरंत हल कीजिए, समय बचेगा आपका। तो आपको जिस मेथड से अच्छा लगे वो आप हल कर सकते हैं, लेकिन दोनों से आंसर सेम आएगा और यही आपका राइट आंसर है। मुझे समझ में आ रहा होगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक किया कीजिए। चलिए आगे और भी कई प्रश्न हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग सही चल रही है जी। तो अभी 30 मिनट होने वाले हैं हमारे इस सेशन के, लेकिन थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और हल कर लेते हैं और बहुत ही आनंद आएगा इस वीडियो में। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और ही अच्छा है, ऐसा ही कुछ प्रश्न है, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो
आनंद आएगा आपको प्रश्नों को हल करने में। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, और बहुत ही आनंद आएगा आपको प्रश्नों को करने में। मैं थोड़ा वाटर पी लेता हूँ, पानी। बोलते बोलते गला भी सूख जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, इसे भी दीजिए। देखिए कि ये प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि यदि 2a = 3b = 4c, तब a/b/c का मान क्या होगा। ऑप्शन की बात करें, ये किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया है कि ऐसे प्रश्नों पर हम थोड़ा फोकस कर लें, 1-2 लगा लेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, 2:3:4, फिर दिया गया है 6:4:3, फिर दिया गया है 5:8:11, फिर दिया गया है 1:2:3। ऐसा प्रश्न दिया गया है। ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों, कैसे हल करना है। तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से ही हल करेंगे, आप चाहें तो लॉन्ग मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें क्या ज्ञात करना है, a/b/c ज्ञात करना है, और यहाँ पर दिया गया है इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो आप देखिए कि हमें क्या करना है कि a का ज्ञात करना हो, a का ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 4×3=12 हो जाएगा। 12 हमने लिख दिया, रेशियो का चिन्ह लगाइए। अब b का ज्ञात करना है, तो b को ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करा दीजिए, 4×2=8 होता है, 8 हमने लिख लिया। अब c का ज्ञात करना है, c को ढक लीजिए, इनका गुणा करा दीजिए, 3×2=6 होता है। ये कुछ आया 12:8:6। कई लोग कहेंगे ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों कि रेशियो अगर कटे तो हमें उसे सॉल्व और करना चाहिए। देखिए सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये 2 से कट रहा है, 2×6=12 होता है, 2×4=8 होता है, और 2×3=6 होता है। यानी कि ये कुछ आया 6:4:3, यानी कि 6:4:3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका 100% राइट है, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए कितनी तेज़ी से हमने ये इसे हल किया। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं थोड़ा तेज़ी से। तो चलिए मैं अगला प्रश्न सॉल्व कराता हूँ। ऐसे टाइप का कुछ और एक प्रश्न है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से, और फिर हम बात करेंगे और भी प्रश्नों की। तो देखिए अगला प्रश्न है कि यदि, मैं देख लेता हूँ, अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि 7 नंबर प्रश्न है, यदि 3a बराबर है 4b बराबर है 5c के, तो a/b/c का मान क्या होगा, ऐसा दिया गया है। ये भी कोई परीक्षा में पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन कराना चाहता था कि आपको ये जो मेथड है एकदम अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 10:11:15 बी, लेकिन इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस प्रश्न को ज़रूर आप हल कीजिएगा। और ये दिए गए हैं कुछ ऑप्शन, मैं लिख ही लेता हूँ जल्दी से। ये है 20:15:12, और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो 4:3:2। तो देखिए ये भी वैसा ही प्रश्न दिया गया है। आपको सिंपल से क्या करना है, कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, आपको ऐसे लिख लेना है a/b/c, ऐसे लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, इसे ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करा दीजिए, 4×5=20 होता है, 20 हमने लिख दिया, रेशियो का चिन्ह लगाया। b का ज्ञात करना है, b को ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करा दीजिए, 5×3=15 होता है, 15 हमने लिख दिया। c का ज्ञात करना है, c को ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा कराइए, 4×3=12 होता है। अब फिर से हमें क्या करना है, देखिए कट रहा है, एक संख्या से नहीं कट रहा है, तो यही हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा 20:15:12। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, दिस विल बी योर आंसर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। और भी कई प्रश्न हैं, रुकिए रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
और क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से इंसान अच्छा बनता है, परफेक्ट बन जाता है। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की बारी है अब हमारी। मैंने बहुत सारे प्रश्न नोट किए थे, तो देखते हैं आज हम कई प्रश्न हल करने वाले हैं। अगर हम 10 प्रश्न तो हल ही करेंगे, जहाँ तक और भी हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। ओके, तो देखिए ये प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 कह रही है कि यदि P/Q इक्वल टू हो जाए 9/7 की, यानी कि इसके बराबर है, तो P-Q रेशियो P+Q का मान क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये भी प्रश्न SSC CHSL सन 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है 1/2, ऑप्शन बी की बात करें तो 1/8, ऑप्शन सी की बात करें तो 1/4 एंड ऑप्शन डी की बात करें तो 2/13। ऐसा ऑप्शन दिए गए हैं बेहतरीन तरीके से। अब हमें सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रश्न दिया जाए, ऐसे दिया है कि P/Q इक्वल टू 9/7, इसी को इसका मान लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप लिख सकते हैं P इक्वल टू 9 और Q इक्वल टू 7। हमने मान लिया कि Q का मान 7 है और P का मान 9 है, ये हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है कि इसका मान इसी इक्वेशन में रख देना है। इक्वेशन क्या दिया गया है कि P-Q रेशियो P+Q का आपको वैल्यू पूछा गया है, इनका अनुपात पूछा गया है। आपको क्या करना है कि P के जगह P का मान रख देना है। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर P का मान 9 है तो हम 9 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, Q का मान 7 ऐसे लिख देंगे। रेशियो का चिन्ह फिर से P 9 दिया है, Q 7 दिया गया है, ऐसे लिख देंगे। इसे सॉल्व कीजिए तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा। और अगर हम बात करें 9 7 कितना होता है, तो 9 1 10 6 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और अब हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं तो 2 1 2 2 8 16 होता है, तो 1/8 यही आपका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम 100% राइट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1/8 और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते चलते हैं बेहतरीन तरीके से। ये तो और तेज़ी से हो जाता है, आप मन में करेंगे, लेकिन एक बार सीख लीजिए बस। सीखने के बाद ये बहुत आसान प्रश्न है, आप वैसे ही वैल्यू मन में रखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं रखा है, इससे इतना लिखने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। हमने मान लिया कि P का मान 9 है और 7, फिर 9 में से 7 गई 2 और 9 7 16, फिर हमने ऐसे लिखा एग्जाम में कि जोड़कर मन में कि 2:16 आया, इसे काट लीजिए, बस 1:8 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम फास्ट लगाते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ तो अच्छे तरीके से समझाऊँगा बहुत ही, क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है कि मैं तुरंत आपको बता दूं, मैं आपको अच्छे तरीके से पहले समझाऊंगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 अब हम करेंगे। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ा रोकिए, फिर नोट कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए, प्ले कीजिए हमारा वीडियो। ओके, साथ में नोट करते चलिए, जो प्रश्न करा रहा हूँ उन्हें आप सॉल्व भी कीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि प्रश्न को प्रैक्टिस भी करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं जल्द ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट का भी इंतजाम करने वाला हूं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें। अगला प्रश्न कुछ दिया गया है कि प्रश्न संख्या 9 कुछ ऐसा दिया गया है कि यदि 3P इक्वल टू 2QK है, 2Q तथा 2Q इक्वल टू 3R हो, तो P/Q/R बराबर क्या होगा? प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया है SSC CPO सन 2017 के एग्जाम में। ये CPO के एग्जाम में पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कुछ है 6:9:1। ऑप्शन बी की बात करें तो 2:3:2। ऑप्शन सी की बात करें तो 1:3:1।
और अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो 2:3:2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वीडियो चल रहा है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रही है तो हो सकता है मोबाइल का स्पेस भरने की थोड़ा दिक्कत रहती है। तो चलिए प्रश्न संख्या 9, 10 प्रश्न तो फाइनली आज हम करेंगे। तो चलिए, ये प्रश्न दिया गया है कुछ ऐसा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों में मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रश्न अगर आपको दिया जाता है कि जैसे दिया गया है 3p = 2q और 2q = 3r दिया गया है, तो p q r की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न दिया गया है ऐसा, ओके। तो हमें 2p q r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि जो q के पास है वो p का मान है और जो p के पास है वो q का मान है, यानी कि p के सामने का मान उसका हो जाएगा, q के सामने का मान उसका हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि p/q = है 2/3 के। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, q का मान ये हो जाएगा, r का मान ये हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया q/r = क्या हो गया है, q का मान 3 है और r का मान क्या है, 2 है। तो अब हमें क्या पता चल गया है, इनका रेशियो पता चल गया है। 2 रेशियो पता चल गए हैं। एक रेशियो है p/q = यानी कि p/q = 2:3 और q/r = 3:2 हमें पता चल गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान से समझिएगा। हमें ज्ञात करना है p/q/r, यही तो ज्ञात करना है। तो मैंने कल आपको बताया था, इस तरह के प्रश्नों में देखना है कि कई लोग, क्या होता है कि शादी होती है तो कई जगहों पर होती है तो 2 जगह खाना खाते हैं। यहाँ भी गए खा ली, वहाँ पर यानी 2 दोस्तों के यहाँ शादी है तो वहाँ भी गए भोजन कर लिया, वहाँ भी भोजन कर लिया। वैसे ही यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 2 जगहों पर कौन है, यानी कि 2 जगहों पर खाना कौन खा रहा है। यहाँ पर देखिए p/q है, यानी p और q है, यहाँ q/r है, यानी q 2 बार आया है और दोनों जगहों पर q का मान समान है। तो मान समान हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत हल हो जाता है। अगर मान समान है तो हमें क्या करना है, p के नीचे p की वैल्यू रख देनी है जो है 2, फिर रेशियो लगाना है q 2 जगहों पर है लेकिन दोनों जगहों पर 3 मान है, तो हम q के नीचे 3 लिख देंगे, फिर रेशियो लगाएंगे, r का मान 2 है, फिर हम 2 लिख देंगे। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट है, 2/3/2। यहाँ पर 2 बार ऑप्शन लिख गया है गलती से, तो चलिए कोई बात नहीं, ये दोनों सही हैं, लेकिन चलिए मैं इसे थोड़ा गलत कर देता हूँ कि 2 ऑप्शन ना रहे, गलती से लिख जाता है कभी कभी। तो यही आपका आंसर होगा। और अगर मैं बॉक्स मेथड की बात करूँ तो यहीं से आप आगे कर सकते थे। बॉक्स मेथड की बात करूँ तो p/q/r था। आपको क्या करना था कि जिससे हमें पता चल गया है रेशियो का मान, अब आपको क्या करना है कि p के नीचे p का मान रख देना है। जैसे पहले में p और q का रेशियो दिया गया है 2/3 और r का मान नहीं दिया गया है, बॉक्स बना लीजिए। फिर यहाँ पर QR दिया गया है तो Q के नीचे लिख दीजिए और R का मान 2 है, ये लिख दीजिए। यहाँ पर A नहीं है तो इसका बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स मेथड ऐसे होता है। आपको क्या करना है, 3 इसके बगल है, 3 इसमें भर दीजिए, 3 इसके बगल है तो 3 इसमें भर दीजिए और सबका गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा रेशियो, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 मेरे प्यारे साथियों, और ये 2/3/2 आ गया। यही आपका प्यारा सा आंसर होगा, बेहतरीन सा आंसर होगा। तो आप चाहे बॉक्स मेथड से लगाएं चाहे सिंपल मेथड से, दोनों सही है। तो ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की, उसे भी सॉल्व करते हैं कि क्या है प्रश्न संख्या 10। ओके, तो मैं इरेज कर लेता हूँ इसे, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बेहतरीन ही क्वेश्चन होगा, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम सॉल्व करेंगे इन प्रश्नों को, और बहुत ही आनंद आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ है, प्रश्न संख्या 10, ऐसा कि ऐसे ही प्रश्न दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि यदि 2a = 3b तथा 3b = 2c ऐसा दिया गया है, तो a/b/c का मान क्या होगा। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये प्यारा सा प्रश्न आपका SSC
CPO सन 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आपके सामने। अगर मैं ऑप्शन की बात करें तो 3:2:3, फिर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ 2:3:2, ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूँ 1:3:1, और ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूँ तो 2:3:2। ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें हमें इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने जैसा बताया था कि अगर ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है कि a के सामने का जो वैल्यू है वो a का मान है, यानी कि a/b हमें ज्ञात करना है इसमें। तो हम पहले a/b का मान ज्ञात करेंगे। a/b का, तो a के सामने का मान 3 है और b के सामने का मान 2 है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो b के पास है वो a का मान है और जो a के पास है वो b का मान है, ऐसे ही किया जाता है। अब हम यहाँ भी हमें इसका रेशियो ज्ञात करना होगा b और c का। तो b/c क्या है हम पता लगा सकते हैं, b के सामने का 2 और c के सामने का 3, 2:3। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमें रेशियो पता चल गया है। अब फिर से आपको क्या करना है, वही देखना है कि दो जगहों पर कौन है। तो दो जगहों पर देखा जाए तो यहाँ पर b है, b दो जगहों पर है, दोनों जगहों पर समान मान है। अगर समान नहीं रहता है तो हमें गुणा करके समान करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर समान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, a/b/c ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखना है और सभी को 1-1 बार लिख देना है। तो देखिए 1 3 है तो 3 लिख दिया इसके नीचे, b 2 बार है 1 बार 2 लिख दो, c का मान 3 है तो 3 लिख दिया। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम आपका राइट है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया है 3:2:3 और यही आपका बेहतरीन सा प्रश्न का आंसर है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को हमने हल किया और आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी बेहतरीन तरीके से। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैंने अपनी लाइफ की सबसे लंबी वीडियोस बनाई है, तो बहुत ही मेहनत किया है, प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रेशियो के और भी वीडियो आएंगे जो कि एकदम शब्दों में लिखे होते हैं, बड़े भारी भरकम से क्वेश्चन होते हैं, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।